नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेक्चर नंबर 4। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो भाई साहब सबसे पहले हम देखेंगे रेट मतलब क्या होता है। तो रेट मतलब होता है स्पीड। रेट मतलब क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, तो रेट मतलब स्पीड होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि रेट मतलब क्या होता है, तो स्पीड होता है भाई साहब। मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो ए प्लस बी वो बना रही है सी प्लस डी। ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा? जो रिएक्टेंट होगा, ठीक है, रिएक्टेंट को कुछ तो रिएक्ट होने के लिए कुछ टाइम बनेगा ना, ठीक है ना। जो रिएक्टेंट से इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ तो टाइम बनेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, लग रहा होगा कुछ तो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में उसका कन्वर्जन होने के लिए, उसको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ तो टाइम लग रहा होगा। तो कोई कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है, कोई कोई ऐसी रिएक्शन होती है जिसको 10 साल 20 साल लगते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन की जो स्पीड होती है, ठीक है, रिएक्शन की स्पीड कितनी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। ठीक है ना जी। जो रिएक्शन की स्पीड होती है उसे क्या कहेंगे? हम रेट कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई साहब नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम? सबसे पहले नेचर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है नेचर ऑफ रिएक्शन? देखो, जो बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, क्लियर है। तो रिएक्टेंट बहुत सारे होते हैं, तो देखिए नेचर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो देखिए बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्टेंट होते हैं। तो कुछ जो होते हैं, कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, ठीक है ना जी। तो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कुछ कुछ जो है रिएक्टिव मेटल होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी से रिएक्ट होते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कम रिएक्ट होते हैं, ठीक है ना जी, जो रिएक्ट बहुत कम होते हैं, ठीक है। मेटल होते हैं, कुछ मेटोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लो कोई मान लो ऐसे समझिए, मान लो कोई ए एक ऐसा है, ठीक है, मान लो कोई ए एक है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ए कोई एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और बी कोई है जो कि कम बहुत रिएक्टिव है। ए जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ए रिएक्टिव है और बी क्या है? कम रिएक्टिव है। तो मुझे बताओ जल्दी कौन रिएक्ट होगा? जिसके पास ज़्यादा रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है वही क्या होगा? ज़्यादा रिएक्ट होगा, जल्दी से रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ए क्या है? इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है, बी क्या है? कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा जल्दी से जल्दी कौन रिएक्टिव होगा, कौन रिएक्ट होगा? तो ए रिएक्ट होगा, राइट। मतलब जिसकी हाई रेट होगी वो क्या होगी? ज़्यादा से रिएक्ट होगा, ठीक है। यही है ये नेचर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है वो क्या होगा? जल्दी से रिएक्ट होगा, और जो कम रिएक्टिव है वो उसको क्या होगे? धीरे धीरे होले इसी तरीके से क्या होगा? टाइम लगेगा। यही है आपकी नेचर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई, सब समझ में आया। अब देखते हैं हम साइज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो साइज ऑफ रिएक्शन क्या है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अब साइज ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो साइज ऑफ रिएक्शन क्या है? तो देखिए भाई सब साइज ऑफ रिएक्शन जो है, साइज ऑफ रिएक्शन देखिए, मान लो मैंने एक यहाँ पे ऐसे दूध लिया है, इसमें मैंने 1 लीटर लिया है, ठीक है, और दूसरा लिया है मैंने, इसमें मैंने 1 चम्मच लिया है दूध, सिर्फ 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच दूध लिया है। तो अब मुझे बताओ, इसमें मिल्क है, ठीक है, अब मुझे बताओ इस 1 चम्मच दूध को जलने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम? इस 1 लीटर दूध में जल्दी कौन रिएक्ट होगा? सर ऑफ कोर्स ये 1 चम्मच जो है वो जल्दी रिएक्ट होगा, ठीक है। तो माँ इसका मतलब
जो पार्टिकल की साइज है, ठीक है, जो पार्टिकल की साइज है उसके हिसाब से वो क्या होता है, रिएक्ट होता है। जिसकी जितनी साइज, मान लो जिसकी कम साइज, ठीक है, जिसकी साइज कम होगी वह जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जल्दी रिएक्ट होगा। तो जल्दी कौन रिएक्ट होगा, ये ए और ये बी। तो बी वाला जो है, जो कम दूध वाला है, जो 1 चम्मच वाला दूध है, वो क्या होगा, जल्दी से रिएक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया। जो साइज पे डिपेंड होता है कि उसकी कितनी साइज है। तो साइज जिसकी जितनी कम साइज वह जल्दी रिएक्ट होगा, ठीक है। डी है, नेक्स्ट है आपका अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन क्या है, होता है कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन। मान लो हमने प्योर HCl लिया, ठीक है, एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने प्योर HCl लिया। तो अब क्या है, मान लो हमने इसको प्योर HCl लिया है, ठीक है, ये क्या है, प्योर। और जब आप हाथ में डालोगे ना तो हाथ आपकी स्किन क्या होगी, जलेगी। मान ली इसमें हमने वाटर ऐड किया, ठीक है, हमने इस पे वाटर ऐड किया। तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे ना तो ये जो है ना वो कम रिएक्टिव होगा, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, जब ये जब आपकी स्किन जली ना तो ये क्या हुआ, जल्दी से रिएक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेट हुआ, ठीक है ना जी। जब आपने जैसे ही वो थे आपने HCl का पार्टिकल आपके स्किन पे डाला, वो क्या हुआ, जल्दी से जला, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जल्दी से कॉन्सेंट्रेट हुआ। इसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना जी। जो एसिड जो है कॉन्सेंट्रेट होगा वो क्या होगा, जल्दी से रिएक्ट होगा, ठीक है जी, प्रॉपरली रिएक्ट होगा। इसे हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन बोलेंगे। अब देखते हैं टेम्परेचर रिएक्शन। टेम्परेचर रिएक्शन, तो टेम्परेचर रिएक्शन भाई साहब क्या है, टेम्परेचर रिएक्शन, टेम्परेचर रिएक्शन, ठीक है। तो टेम्परेचर रिएक्शन क्या है, तो टेम्परेचर रिएक्शन जो है वो टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर रिएक्शन। तो भाई साहब क्या है टेम्परेचर रिएक्शन, तो टेम्परेचर रिएक्शन ऐसी है ना भाई साहब कि टेम्परेचर रिएक्शन ये बोलती है कि जिसका मतलब टेम्परेचर जिसका ज़्यादा, ठीक है, मान लो किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, और किसी का कम है। टेम्परेचर ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और टेम्परेचर कम स्पीड कम, ठीक है। मान लो अगर कि मैं एक मान लो ऐसे समझे, मैं क्या बना रहा हूँ, मान लो मैं खीर बना रहा हूँ, खिचड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, एक खिचड़ी बना रहा हूँ और मैंने ऐसे गैस पे पतीला रख दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने इस पे फुल गैस कर दिया और इसमें बहुत स्लो गैस किया, तो मुझे बताओ सबसे ज़्यादा खिचड़ी ज़्यादा मतलब फास्ट किससे बनेगी, इसमें बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने इसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। इसकी क्यों कम होगी, क्योंकि भाई साहब हमने इसको कम दिया है टेम्परेचर। दैट्स मीन्स जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वह ज़्यादा क्या होगा, जिसका ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा रिएक्ट होगा, और जिसका कम टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, कम रिएक्ट होगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया। ये नेचर ऑफ रिएक्शन, पार्टिकल, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। अब देखते हैं हम क्रिस्टलाइट। तो क्या है क्रिस्टलाइट, तो देखिए भाई साहब ऐसे समझे इधर कि मान लो मुझे कोई A+B इसे C+D बना रहा है, ठीक है। मान लो मुझे ये जो है इसको लग रहे हैं 1 घंटा, ठीक है, 1 आवर लग रहे हैं इस रिएक्शन को होने में। मुझे इस रिएक्शन को 2 मिनट में करना है, तो मैं कैसे करूँगा, सोचो। मैं इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट डालूंगा, मैं इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल डालूंगा जो इस पे तो अफेक्ट नहीं होंगे, ये C+D ही होगा, ठीक है। जब मैं A+D में कुछ डालूंगा
तो वो पार्टिकल उसमें घुलेंगे, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होगा वो C+D ही होगा, ठीक है, और कुछ इधर ऐड नहीं होगा, वो C+D ही होगा। तो जो क्रिस्टलाइट होता है उसे क्रिस्टलाइट बोलते हैं। क्रिस्टलाइट मतलब क्या होता है, वो बूस्ट होता है, मतलब वो रेट जो है बढ़ता है, ठीक है, जो स्पीड बढ़ती है, और स्पीड बढ़ने के कारण वो क्या होता है, जल्दी रिएक्ट होता है, इस प्रोडक्ट पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं, हम क्रिस्टलाइट बोलते हैं, ठीक है ना जी। तो इसके डेफिनेशन है एक, मैं इसकी डेफिनेशन बताना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, तो इसकी डेफिनेशन बोलती है कि द सब्सटेंस इन विच, ठीक है, सब्सटेंस इन विच प्रेजेंट इन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज विदाउट एनी केस, ठीक है। तो ये क्या होती है, कोई भी चेंज उसमें नहीं होता है उस रिएक्शन में, ठीक है, उस रिएक्शन में कुछ भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। देखो इधर उस रिएक्शन में विदाउट चेंज, ठीक है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, क्या बोलता है कि यहाँ पे विदाउट चेंज मतलब कोई भी चेंज न होते हुए रिएक्शन जो है क्या होगी, फास्ट होगी, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपके किताब में भी दी गई है, ठीक है। तो आई होप